मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। ऐसे में बीमारी की चपेट में लोग आ रहे हैं, खासकर बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब से हम आपको सुनवाएंगे कि कौन सा एक ऐसा वैक्सीन है जो लगा दिया जाए अगर तो बच्चों को इन बीमारियों से बचाया जा सकता है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। मौसम बीमारियों वाला है क्योंकि मौसम कभी सर्द कभी गर्म रह रहा है, कभी बारिश हो रही है तो कभी धूप खिल जा रही है। ऐसे में बीमारियां ज़्यादा हो रही हैं। हालांकि इधर दूसरी तरफ डेंगू और मलेरिया जैसे रोग भी तेज़ी से फैले हुए हैं। बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों में हालात डेंगू को लेकर काफ़ी गंभीर हैं, लोग पीड़ित हो रहे हैं। लेकिन इस बीच वायरल फीवर वालों की संख्या भी कम नहीं है और ख़ासकर वायरल फीवर की चपेट में बच्चे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ऐसे में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण शाह ने बताया कि कैसे इससे बचाव किया जा सकता है, कौन सा ऐसा टीका है जो लगा दिया जाए, अगर बच्चों को लगवाया जाए तो जो बीमारियां हैं उनसे बचा जा सकता है। क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर अरुण शाह जो वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, उनसे सुनिए आप। कुछ 6 महीने के बाद एक जो टीका होता है जिसको फ्लू शॉट बोलते हैं, वो हर साल दिलाना चाहिए। इससे कम से कम फ्लू इन्फ्लुएंजा से बचाव होगा। अभी फ़िलहाल भारत सरकार ने राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में इसको डाला नहीं है। जो आदमी समर्थ है, क्योंकि थोड़ा वो महंगा है, 1000-1200 रुपये के आसपास का है, वो अपने बच्चे को हर वर्ष मतलब कि 6 महीना से ऊपर कम से कम एक टीका जरूर दिलवाएं। इससे फ्लू का बचाव होगा। मलेरिया से बचने के लिए और डेंगू से बचने के लिए कोई भी वैक्सीन्स नहीं है। हाँ, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस से बचने के लिए जो मॉस्किटो वेक्टर बॉर्न डिजीज है, उसके लिए मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट या कई डिस्ट्रिक्ट बिहार में चिन्हित किए गए हैं, जो भारत सरकार वहाँ पर जेई वैक्सीन्स लगाती है। तो जेई वैक्सीन्स का जो प्रावधान है कि 9 महीने से 15 साल तक के बीच में 2 टीका दिया जाता है, वो भी निःशुल्क दिया जाता है। तो एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ में एक भी बीमारी ऐसी है जिसका कि टीकाकरण अभी उपलब्ध है। न मलेरिया का है, न फाइलेरिया का है, न डेंगू का है, न चिकनगुनिया का है। तो या तो बचाव के तौर पर क्या है कि मॉस्किटो पर जितना ज़्यादा हो सके सरकार गंभीरता से उस पर मतलब कि वो जो भी मतलब कि जो स्टेप ले सके, कदम उठाए कि फॉगिंग जो है इंसेक्टिसाइड फॉगिंग हो, वाटर लॉगिंग जहाँ पर भी वहाँ ब्लीचिंग पाउडर हो, पब्लिक अवेयरनेस होना चाहिए ताकि कि लोगों में ये चेतना हो कि ये जो बीमारी जो फैली हुई है मच्छरों से हो रही है, उसको मतलब कि हम लोग कैसे अपने आप को बचाव करें। तो सुना आपने कि डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। डॉक्टर साहब का कहना है कि वो एक टीका का नाम बता रहे हैं, अगर वो लगवाए तो बच्चों में जो वायरल फीवर फैला हुआ है उसकी संभावना कम हो जाती है। ये टीका लगवाना चाहिए जैसा कि वो बता रहे हैं। हालांकि ये अभी सरकारी लिस्ट में लिस्टेड नहीं है, तो ऐसे में लोगों को अपने पॉकेट से खर्च करके ये टीका लगवाना पड़ेगा। पर टीका लगवाएंगे तो बच्चे सुरक्षित रहेंगे या फिर लोग जो इस बीमारी से बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं। हालांकि उनका ये भी कहना है कि डेंगू मलेरिया जैसे जो बीमारियां हैं उनके लिए अभी कोई टीका ईजाद नहीं हुआ है, उसमें बचाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे में मच्छरों को कैसे मारे, मच्छरों से कैसे बचना है, इसका उपाय ज़्यादा ज़रूरी है और सरकारी स्तर पर भी इसके लिए प्रयास किए जाए तो लोग डेंगू मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं। बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।